जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। आज मैं आपको एक ऐसे बच्चे की वाकया सुनाऊंगा जो पैदा होते ही बोलने लगा और उसने कैसे बता दिया कि उसका असली जायज बाप कौन है। मित्रों, आज की ये कहानी बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक कहानी है और यदि आप वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो आपको ये भी पता चलेगा कि कैसी एक बागेश्वर भक्त ने अपनी खुद की रक्षा की, साथ ही साथ मान मर्यादा में रहते हुए कैसे उसने प्रभु की भक्ति से अपने अंदर इतनी क्षमता पैदा कर ली जिसकी वजह से उसकी समाज में इज्जत और भी ज़्यादा बढ़ गई। तो आइए मित्रों, बिना किसी देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, एक बार की बात है, एक गांव में बहुत ही बड़े बागेश्वर भक्त थे। वह दिन रात प्रभु की पूजा अर्चना करते रहते, बागेश्वर बाबा के द्वारा बताए गए जो भी दिशा निर्देश होते उसका अनुपालन करते तथा प्रभु हनुमान जी की आज्ञाओं, उनकी पूजा का बहुत ही मन से अनुसरण करते, अनुपालन करते और लोगों को भी सही राह चलने के लिए बताते थे। धीरे धीरे उनकी ख्याति पूरे गांव नगर में काफ़ी तेज़ी से फैलती गई और देखते ही देखते उस मंदिर के पुजारी के पास बहुत सारे लोग आने लगे और अपना दुख दर्द करते, अपना पीड़ा करते और बागेश्वर भक्त जो थे वो उन्हें थोड़ा सा जल दे देते थे और उनकी जो भी पीड़ा होती थी वह दूर हो जाती थी। उनका प्रभु में अटूट विश्वास था और इसी अटूट विश्वास की वजह से जो भी भक्त आते उनका भी मन प्रभु की भक्ति में लग जाता था और वो भी ठीक हो जाते। देखते ही देखते उस बागेश्वर भक्त को चाहने वाली की संख्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। अब क्या था, जो लोग उनको देखकर चलने वाले थे उनकी भी संख्या अब धीरे धीरे बढ़ने लगी। कहा जाता है कि जैसे जैसे आपकी तरक्की होती है आपके दुश्मन भी वैसे वैसे बढ़ते जाते हैं। इस तरह से उनको कहीं न कहीं फंसाने के चक्कर में लोग लगे रहते थे कि कैसे भी करके बाबा को बदनाम कर दिया जाए और बाबा जब बदनाम हो जाएंगे तो इस मंदिर की जो साख है वो कम हो जाएगी, साथ ही साथ लोगों के अंदर जो बाबा के प्रति बहुत ही ज़्यादा अच्छी भावना पैदा हो रही है, बाबा के अंदर लोगों का विश्वास बना हुआ है वो कम हो जाएगा। इस तरह से उनके जो भी दुश्मन थे वो उनके बिल्कुल ही पीछे पड़ गए थे। तमाम तरह की चीज़ें जब नाकाम हो गई तब वो सब एक ऐसे अप्सरारूपी हुस्न की परी के पास गए जो इस काम में बहुत ही ज़्यादा माहिर थे। उन्होंने जाकर उस हुस्न की परी को कुछ पैसे रुपए दिए और कहे कि तुम ऐसा एक माया जाल रचो जिससे कि यह बागेश्वर भक्त जो हैं उस जाल में पड़ जाएं और उस जाल में पड़कर वो बदनाम हो जाए। उस हुस्न की परी ने कहा, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है और देखो मैं देखते ही देखते उसे कैसे अपने जाल में फंसा लूँगी, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ पैसे तुम्हें देने पड़ेंगे। जो भी उनके दुश्मन थे, जो भी उनके ना मानने वाले थे, वो कहे कि चलो भाई, इससे अच्छा मौका क्या आएगा, केवल पैसे दे देंगे, ये अपना काम कर देगी और धीरे धीरे हम लोग उस बागेश्वर भक्त को बदनाम कर देंगे, इस मंदिर से भगा देंगे, दूर निकाल देंगे। इस तरह से वो सब योजना बनाकर रुपए पैसे इकट्ठा करके उस लड़की को दे दिए और वह लड़की धीरे धीरे एक भक्त बनकर ही उस मंदिर में प्रवेश कर गई और रोज़ आती जाती रहती थी। लेकिन उसकी निगाहें जो थी वह बहुत ही गंदी थी। वह चाहती थी कि जैसे तैसे करके मैं इस बागेश्वर भक्त को बदनाम कर दूं। इसलिए उसने अपनी तमाम कोशिशें जारी रखी। कई बार तो आकर वह बेवजह ही उस भक्त के पास बैठ जाती, कई बार उनसे बातें चीतें करती रहती और कई बार चुपड़ी चुपड़ी बातों में उन्हें उलझाने की कोशिश करती। लेकिन बागेश्वर भक्त जो थे, वह जो पुजारी थे, उनका ध्यान तो प्रभु की भक्ति भाव के सिवा कहीं लगता ही नहीं था। लोग क्या कह रहे हैं इसमें भी उनका रुचि नहीं होता था। बस उनका एक ही मकसद लोगों का कैसे भी करके उद्धार हो सके, लोगों की अधिक से अधिक सेवा कर सकें, लोगों की भलाई के काम आ सके। वे लोगों के दुख दर्द जानने की प्रयास करते और उसे दूर करने के प्रयास में ही लगे रहते थे। लेकिन इधर जो लड़की थी वह अपने जाल में इन्हें बार बार फंसाने की कोशिश करती रहती, लेकिन हर बार नाकाम हो जाती। देखते देखते 4 से 6 महीने बीत गए और वह लड़की अपने काम में नाकाम रही। अब वह एक दिन क्या हुआ, जब सारे भक्त उस मंदिर को छोड़कर जा चुके थे
तब वह लड़की उस मंदिर में पहुंची और उस बागेश्वर भक्त के पास जाकर बैठ गई और कहने लगी कि आप क्यों नहीं समझते हैं मैं आपसे क्या चाहती हूँ। यदि आप मेरी बात नहीं मानते हैं तो मैं अपना जान दे दूंगी। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, आप मुझसे विवाह कर लीजिए और मेरे साथ अपनी ज़िंदगी बिताइए। वह भक्त बोले, देखो मुझे मोह माया में कोई रुचि नहीं है और ना ही मैं विश्वास करता हूँ शादी करने में। मैं अपना शादी नहीं करूँगा, इसलिए तुम जाओ और कहीं और अपनी शादी बातें कर लेना, मुझसे इस तरह की बातें ना करो। लेकिन उस लड़की को क्या था, उसको तो अपने हुस्न पे घमंड सवार था, अपनी खूबसूरती पे बहुत ही ज़्यादा नाज था। उसे जब ऐसी आवाज़ें और ऐसा फटकार मिला तो वह सहन न कर पाई और वह उस बागेश्वर भक्त को बदनाम करने की हर संभव प्रयास करना शुरू कर दी। और देखते ही देखते उस मंदिर के पास में जो एक ग्वाला था, चरवाहा था, जो रोज़ उस मंदिर के पास में आकर अपनी गाय चराता था, वह उसे अपने जाल में फंसा लिया और उसके साथ थोड़ा समय बिताया। और देखते ही देखते कुछ समय बाद से वह प्रेग्नेंट हो गई। और वह चरवाहा उस मंदिर के आस ही पास रहता था, तो ये भी उसी के आसपास मंडराती रहती, घूमती रहती, मंदिर में आती जाती रहती। वह कुल मिला जुला कर उसका यही प्लान था कि कैसे भी करके मैं यह साबित कर दूंगी कि मेरे घर में जो बच्चा पल रहा है वह उसी भक्त का है। इसलिए वह उस मंदिर के आसपास जाती आती रहती थी। और ऐसे ही उसका बेटा पैदा हुआ। वह कहने लगी कि देखिए इस नारी ने मेरे साथ क्या किया, यह मेरे साथ गलत काम कर रहे हैं और यह अपने बच्चे को अपनाने से मना कर रहे हैं। मैं यहीं रहती हूँ और ये बच्चा इन्हीं का है, लेकिन ये मानने से मना कर दे रहे हैं। वह बच्चा लेकर आसपास के जो भी लोग थे सबको इकट्ठा कर ली और सबके सामने बोलने लगी कि ये पुजारी मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी का काम किए हैं, मुझे फंसा दिए हैं और मुझसे अब शादी करने के लिए भी तैयार नहीं हैं। और इस छोटे से बच्चे को लेकर कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ। बेचारे बागेश्वर भक्त भी बहुत ही ज़्यादा दुविधा में फंस गए। आखिर उनके ऊपर एक ऐसा इल्ज़ाम लग रहा था जिसकी कि वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। वो कभी नहीं सोचे थे कि इतने लोगों के सामने मेरे ऊपर इतना बड़ा कलंक लगेगा। उन्होंने लोगों के सामने यह प्रतिष्ठा क्या ले लिया कि यदि यह बच्चा बोल देगा कि मैं इसका बाप हूँ तो मैं मान लूँगा कि मैं इसका बाप हूँ, और यदि यह नहीं बोल पाता है तो इसका बाप कोई और है। यह बच्चा खुद बताएगा कि इसका बाप कौन है। के अंदर कौतूहल मच गई। लोग सोचने लगे कि इतना छोटा सा बच्चा आखिर कैसे बोलेगा, कैसे बोलेगा। ये तो पंडित जी ने अपने ऊपर बहुत ही बड़ा खतरा मोल लिया। भला यह नहीं बोल पाएगा तो लोगों का यह सब जायज़ हो जाएगा और वह लड़की है वह जीत जाएगी। इसलिए उस भक्त के ऊपर ही इल्ज़ाम लगे थे। उसको साबित करने के लिए सारे लोग इकट्ठा हो गए उस मंदिर में। अब वह पुजारी उस बागेश्वर भक्त ने प्रभु के सामने प्रभु की पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया और प्रभु से यह प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, यदि मैं आपका सच्चा भक्त हूँ, मैंने सच्चे सदाभाव से आपकी भक्ति की है, आपकी पूजा की है, आपकी अर्चना की है, आपकी आराधना की है, तो सबके सामने यह साबित करिए कि मैं यह जायज़ कार्य नहीं किया हूँ और लोगों के अंदर यह विश्वास पैदा करिए कि यह गलत है और मैं सही हूँ। देखते ही देखते मंदिर के चारों तरफ सन्नाटा सा फैल गया। इतने सारे लोगों के बीच में भी बिल्कुल आवाज़ें नहीं निकल रही थी। सब लोग शांत थे, सब लोग ये देख रहे थे कि आखिर होता क्या है। और बागेश्वर भक्त प्रभु की पूजा अर्चना में इतना लीन हो गए, प्रभु को याद करने में इतना लीन हो गए कि पूछिए मत। वो प्रभु से कहने लगे कि हे भगवान, यदि मैं सच्चे भाव से आपका पूजा किया हूँ तो आज मेरे लिए आज जरूर रख लीजिएगा। इतने में वहाँ पर छोटे बच्चे की आवाज़ आई कि यह जो ग्वाला था वह मंदिर के आसपास में गाय चराता था, वह उसका पिता है और यह बागेश्वर भक्त तो बिल्कुल ही निर्दोष हैं, इनका कोई दोष नहीं है और इन पर गलत इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। उस छोटे से बच्चे के मुंह से इस आवाज़ को सुनकर सब लोग स्तब्ध रह गए। सबके पैरों तले जमीन खिसक गई और बागेश्वर भक्त का जयकारा लगाने लगे। सब लोग प्रभु की लीला के सामने नतमस्तक हो गए और सब ने बागेश्वर भक्त की जयकारा लगाते हुए मंदिर के पुजारी से भी लोग माफ़ी मांगने लगे
कि हम लोगों ने बहुत ही बड़ा षड्यंत्र रचा, बहुत ही ज़्यादा गलती कर दिया, प्रभु हमें माफ़ कर दीजिए। और उस ग्वाला के साथ उस लड़की की शादी करा दी गई और जो भी वागेश्वर भक्त थे उनके अंदर उस पुजारी के आस्था और विश्वास और ज़्यादा बढ़ गया। उस वागेश्वर भक्त का मान सम्मान समाज में और ज़्यादा बढ़ गया और सब लोगों ने मिलकर एक स्वर में बागेश्वर बाबा का जयकार लगाने लगे। उस मंदिर में चारों तरफ जय जय राम, जय श्री राम, जय हो हनुमान जी महाराज का नारा गूंजने लगा। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप सच्चे सनातनी हैं और बागेश्वर बाबा में विश्वास करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। मिलते हैं एक बार फिर से आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक प्रभु की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे।